वही जीवन जो किस्मत थी। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम आज भी पता इतने ही जालिम और संगदिल हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने पहली बार मुझे शक भरी नजरों से देखा है। हानिया, प्लीज मुझे इस तरह अजियत मत दो, मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ ना। मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी असलियत वैसे ही खत्म हो जाएगी। जाओ मर जाओ, समझे? और मेरा पीछा मत करना आप। हानिया, हानिया प्लीज, हानिया प्लीज वैसा मत करो। हानिया, हानिया, ये मेरी बात सुनो। हानिया, बात सुनो, किचन में मसाले खत्म हो गए हैं क्या? ऐसी फीकी बिरयानी बनाई है तुमने, कबाबों में भी कोई जायका नहीं, और ये देखो पानी जैसा रायता। बेगम साहिबा और नूरे बीबी ऐसा ही खाना खाती हैं, कम मसाले के, इसीलिए मैंने ऐसा खाना बनाया है। अरे कम से कम मेहमान से पूछ तो लेते हैं कि उसे क्या पसंद है। खास तौर पे खानसामा को कह के आई थी कि मसाले जरा तेज रखना, मगर नहीं, बिरयानी में ना तो आलू बुखारे, न हरी मिर्चें हैं, न दही है, न टमाटर है। कैसा बनाया है? फीका फलूदा है, काम छोड़ना हो तो। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम। हलवी। वालेकुम अस्सलाम। इन नौकरों को सलाम कर करके इनको सर पे चढ़ाया हुआ है तुम लोगों ने। नानू क्या हो गया? मॉम ने मुझे यही सिखाया है। खाना लग गया है, खा लो, बैठ जाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो खा कर आई हूँ, क्या खा के आई? चाउमीन और शाशलेक। आए मेरे अल्लाह, अरे थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आती, ये फीका फलूदा खाना पड़ रहा है मुझे। क्या करती नानू, बचा ही नहीं, परी और मैंने पूरा खत्म कर लिया, वरना आपके लिए जरूर लेकर आती। बचा हुआ खाना लाती मेरे लिए। आने दो तुम्हारी अम्मा को, बताऊंगी तुम सुबह से किसके साथ गई थी और क्या खा के आई हो। अरे नानू, मॉम को मालूम है, वो रेस्टोरेंट में मिली थी मुझे। अच्छा, वो तो बाहर का खाना नहीं खाती, फिर भी पहुंच गई। अरे नहीं, वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आई हुई थी, कोई नासिर साहब के साथ। अल्लाह नानू क्या हुआ? ये नहीं, मेरा पानी पिया। क्या नाम लिया तुमने? नासिर साहब, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, डिसेंट और ग्रेसफुल। अच्छा, सिर कहाँ से मिल गया? चलो ठीक है, तुम तो खाना नहीं खा रही हो ना, जाओ अपने कमरे में। चले मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाओ भाई। नासिर के साथ? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब हो गया, हमने बुलेट निकाल दी है, जल्द होश में आ जाएंगे तो आप मिल लीजिएगा। फिर मुझे उनसे मिलना नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ ना उन्हें, पर आप ये कार्ड रखें, उनका जो बिल हो वो पे कर देगा। लेकिन ये तो पुलिस केस है। पर मेरा इस केस से क्या ताल्लुक? हम तो पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार है जिसमें आपका जिक्र है कि आप इन्हें हॉस्पिटल लेके आई हैं। आप पुलिस को बयान दिए बगैर नहीं जा सकती। ठीक है, चले आप ये कार्ड रख लें। मैं क्या करती, ड्राइवर अंकल आ गए थे और फरिया की गाड़ी भी तो नहीं आई थी, और तुम्हारी भी तो क्लास चल रही थी। तो तुम मेरा वेट भी तो कर सकती थी। सुबह चली गई थी ना, और वैसे भी मुझे इतना साथ फिरना अच्छा नहीं लगता।
अच्छा, और जो आपने मुझसे वादा किया हुआ है उम्र भर साथ गुजारने का, उसका क्या? साथ निभाने का वादा किया और मैं उस वादे पर कायम हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ घूमती फिरूं। हाय, ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल है मेरा दिल चले। एक काम करें, शाम में मिले आज। अपने दिल पे कंट्रोल रखिए जनाब, क्योंकि मॉम इजाज़त नहीं देंगी। आपको मुझे अपनी मम्मा से भी मिलवाना है। मैं मॉम से इजाज़त ले लूँ? आप एक काम करो, आप मुझे अपनी मॉम से मिलवा दो, मैं उनसे डायरेक्ट इजाज़त ले लूँगा। वो फिर भी नहीं मिलने देंगी। अच्छा हाँ नूरे, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? या टेक केयर। मिल गया टाइम माँ के लिए? यूनिवर्सिटी में भी साथ होते हो, घर आके भी नूरे से बातें। माँ के लिए तो टाइम ही नहीं है अब। उसकी अगर मुझे कॉल आ रही है तो इग्नोर तो नहीं कर सकता। ये बात भी है। वैसे एक बात है, मुझे लग रहा है मैं नूरे से बहुत अटैच हो रहा हूँ। तो ये तो अच्छे साइंस हैं तुम्हारी दीवानगी के। मैं इधर पागल हो रहा हूँ और आपको लग रहा है बहुत अच्छे साइंस है। ये तो अच्छी बात है ना। देखो, जिंदगी में या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, लेकिन पूरे खलूस से। जैसे आपने डार्ट को बनाया। तुम्हें पता है ज़रा, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, ना इन्हीं के ना फैसल के। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो मैं इतनी ईमानदारी से जिंदगी कैसे गुजारती। मैं भी आपके लिए एग्जैक्टली सेम सोचता हूँ। तो क्या शादी के बाद भी ऐसे सोचोगे? जाहिर है, इनफैक्ट मैंने तो नूरी को भी बताया मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह उसके लिए उसकी मॉम इंपॉर्टेंट है। उसकी नूरी की मॉम की क्या एज होगी वैसे? मैंने सुना है कि बहुत यंग है। तो मुझे कब मिलवा रहे हो नूरी से? जब उसकी मॉम इजाजत देंगी। ये भी बात सही है। मेरे ख्याल से आपका फोन बज रहा है। पड़ा है उधर, जाओ जाके देखो किसका फोन आ रहा है। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। किसका फोन है? नाम देख के रिसीव कर ले। बहनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निम्मी, अरशद का इंतकाल हो गया है। क्या? तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ओहो, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। निम्मी, तुम ज़रियाब को मेरे पास भेज दो, मैं बहुत अकेली हूँ यहाँ पे। ज़रियाब? उसका तो अभी एडमिशन हुआ है ना? क्यों निम्मी, प्लीज उसको भेज दो, मैं बहुत अकेली हूँ यहाँ पे, मुझे उसकी जरूरत है। मेरा बेटा है, वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे तो लगता है तुम ही नहीं चाहती वो मेरे पास यहाँ पे आए। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूंगी, मैं बात करूंगी उससे। मेरी बात कर बहुत ज़रियाब से। अच्छा, वो फोन में बिजी है, तुम बाद में कॉल कर लेना। मैं इतने गम में बैठी हूँ, वो किससे फोन पे बात कर रहे हैं? जरूर उस नूरे का फोन होगा, उससे बात कर रहा होगा। ये मुझे नहीं पता। चलो एनी, तुम अपना ख्याल रखना। दुआ करना मेरे लिए, तो मैं फिर कॉल करूंगी। हाँ हाँ, तुम ऐसा करना कि ज़रियाब के नंबर पर ही कॉल कर लेना, ताकि तुम्हें ऐसा न लगे कि मैंने उसको मना किया है। ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ज़रियाब, ज़रियाब, ज़रियाब। सुनो, वो हानिया अभी तक नहीं आई, काफी देर हो गई है। तुम्हारे पास उसके ऑफिस का नंबर है? अरे नानू, फैक्ट्री में ना कोई हादसा हुआ है, तो वहीं पर बिजी हैं वो। हादसा? कैसा हादसा? पता नहीं, लेकिन जब रेस्टोरेंट में मिली थी तो वो बहुत परेशान थी, कह रही थी कि फैक्ट्री जा रही हूँ। अच्छा, वो क्या, वो नासिर भी साथ गया है? नासिर? अच्छा, वो नासिर अंकल,
नहीं नहीं, मॉम अपनी गाड़ी में गई हैं और नासिर अंकल अपनी। क्या बहुत बड़ी कीमती गाड़ी थी नासिर की? वो तो मैंने नहीं देखी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे आप बड़ी बेतकल्लुफी से नाम ले रही हैं नासिर अंकल का, जैसे आप उन्हें पहले से जानती हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, मैं क्यों जानूंगी उसे? बस वो अच्छा, तुम्हें कोई खबर मिले ना तो मुझे जरूर बताना। बहुत दिल परेशान हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि। कैसा ना हो? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, ठीक है? काफ़ी दूर तक मोबाइल स्नैचर्स ने मेरा पीछा किया। फिर एक ऐसी सड़क आई जहाँ मुझे लगा मैं उनको काबू कर सकता हूँ, तो मैं गाड़ी से उतर गया। मगर जो आपको बुलेट लगी वो आपकी अपनी ही पिस्टल की है, जो हमें जाए हादसा पर से मिली। जी हाँ, मैं जानता हूँ। वो पिस्तौल मेरी है और लाइसेंस याफ्ता है। बदकिस्मती से मेरी पिस्तौल का लॉक फंस गया। उसे खोलने के लिए मैंने पिस्तौल को अपनी तरफ किया तो गलती से फायर हो गया। गोली की आवाज सुनकर मोबाइल स्नैचर्स भाग गए। मेरी खातून शायद वहां से गुजर रही थी। ये मुझे यहाँ अस्पताल लेके आई। इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर, आई थिंक ये बयान काफ़ी है। जी मिस्टर नासिर, आप यहाँ दस्तखत कर दें ताकि हम आपको आपका असला वापस लौटा सकें। थैंक यू मिसेस जीरक। मेरे ख्याल से अब हमें आपके बयान की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी वजह से इनकी जान बच गई। जी थैंक यू मिसेस जीरक, इतनी देर आपको रोके रखा। मिस्टर नासिर, आप रेस्ट करें। अब आपके घर से अगर किसी को इन्फॉर्म करना हो तो बता दीजिए। ना मेरा कोई घर है और ना कोई अपना। ओह, टेक केयर, सी यू। थैंक यू। हानिया, नासिर, अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ नहीं करोगी मुझे? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब हम आखिरी बार मिल रहे हैं। आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया इनका। वही मिन्नतें करेंगी, वही हाथ पकड़ेंगी, रोएंगी वगैरह, वैसे में ड्रामे करेंगी खाली। उनको बता देना मेरा कोई वास्ता नहीं इनसे यार। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। वो ये समझ रही है कि मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम वहां ना जाओ। उनको जो समझ देना समझने देना। उनको कोई हक नहीं कि वो मुझे बुलाएं। आपको तो पूरा हक है ना, आप मुझे रोक सकती हैं। सर आप यार मैं उस इंसान को जानता नहीं हूँ जो मरा है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। अब उनको जो करना है वो मर गया ना, अब करें एंजॉय जाके। मुझे क्यों बोल रही है? कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर, नहीं करनी मुझे उनकी बेटी से शादी यार। अच्छा, तुम इतना गुस्सा मत करो। फोन आएगा ना तो बात करना उससे। मुझे कोई कॉल नहीं आनी चाहिए, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। मेरा असाइनमेंट है, मैं घर पे बैठा हुआ, मैं कैसे पढ़ूंगा? अच्छा रिलैक्स हो जाओ ना। अच्छा मैं बात करूंगी। चलो जाओ तुम, शाबाश जाओ, अपना जाके असाइनमेंट कंप्लीट करो। परेशान मत हो ना, मैं करूंगी बात ना। मुझे कॉल नहीं आनी चाहिए वरना मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। मुझे नहीं जाना है। अच्छा मैं करूंगी ना बात, कह रही हूँ ना। जाओ, समझा दीजिएगा उनको। मैं करूंगी बात। नूरे मुझसे कुरेद कुरेद के पूछ रही थी कि आप नासिर को जानती? मैंने कहा नहीं भाई, मैं क्यों जानने लगी नासिर को, मैं तो नहीं जानती। नाम मत लें उसका, पता नहीं किस तरह मेरी जिंदगी में फिर आ गया है। तो क्या तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगी हो फिर से? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो,
परेशान क्यों हो फिर? और जहां तक नूरे का सवाल है तो वो तो भूल जाएगी, उसे कब याद रहेगा? नहीं अम्मी, मैंने नूरे को उसे देखते हुए देखा है। उसकी नजरें मेरे जहन में घड़ी हुई हैं। इतनी आसानी से नहीं भूलेगी वो उसे। तो फिर भूल जाओ। अगर इसरार करे तुम्हें कहीं मिले तो इतना जलील करना कि तौबा कर ले, माफ न करना उसे। अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? क्या करूं? कहीं हानिया फिर से तो नहीं सोचने लगी इसके बारे में? नहीं। मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं सिर्फ अपनी बेटी की माँ हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ नूरे की माँ, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मॉम, नूरे, क्या हुआ मॉम? पता नहीं नूरे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह, बैठे। मॉम क्या हो रहा है आपको? मॉम, नानू, नानू, मॉम एकदम से क्या हो गया आपको? पता नहीं। मॉम, मॉम, नानू। तो बेटा बिस्मिल्लाह। मॉम संभाल कर, आराम से। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? मॉम, क्या कर लिया आपने? क्यों इतनी टेंशन ली कि आप होश ही खो बैठी? तुम्हारी बेटी तो 2 डॉक्टर्स लेके आई थी तुम्हारे लिए, चेकअप के लिए। मैं ठीक हूँ, आप लोग प्लीज इतना परेशान मत हो। बस तुम दुआ करो नूरे के मुझे तुम्हारे नाम से ही जाना जाए, कोई और कभी मुझे किसी रिश्ते से मंसूब ना करे। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा गारत करे फिर से वही रोग लगा लिया परसों बाद। रोग? कैसा रोग? कौन सा रोग लगा है मॉम को फिर से? अम्मी, अरे ये मायूसी का दौरा पता नहीं बरसों बाद फिर क्यों पड़ गया। क्यों मॉम? नूरे मैं ठीक हूँ, और मैं मायूस क्यों होने लगी? मेरे पास तुम हो, मेरी जिंदगी का सहारा, मेरी हर खुशी तुमसे है। पता नहीं कैसी बात करते हैं आप लोग। बस मॉम, अब आप इतनी टेंशन ना लें, और कभी आप अपनी तबीयत भी खराब नहीं करिएगा, प्लीज मॉम। अरे मैं ठीक हूँ भाई, प्लीज परेशान मत हो। अच्छा चलें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। अरे तुम रहने दो, अम्मा ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। दुनिया में क्या होता है, ऊंच नीच हर चीज तुम सीख चुकी हो। बस ना सीखा तो चूल्हा जलाना नहीं सीखा। तुम बैठो, मैं दूध लेके आती हूँ। डबल डोज दे जा चुकी है, मजीद नहीं दे सकते हम। इनको सेकंड ऑप्शन जो है ना मेडिसिन का, वो इनको दो। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। सर इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दें। इनके घर पर कोई भी नहीं है। वो खातून साथ आई थी, वो इन्हें रोड से उठा के लाए थे। आप मेडिसिन तैयार करवाएं। मिस्टर नासिर, मिस्टर नासिर, मिस्टर नासिर। हाँ डॉक्टर, बहुत पेन हो रहा है। आप सर्जन मोइन को फौरन कॉल करें, इनकी हालत ठीक नहीं। और देखें, इन्हें दोबारा बेहोश नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। यस सर, मैं भी आ रहा हूँ। मिस्टर नासिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मॉम, आप फैक्ट्री वाले हादसे को लेकर परेशान थी ना? बेटा, हादसे तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि वो बस अचानक होते हैं और
अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। जैसे कि सुनामी। हाँ, कुछ हादसे सुनामी की तरह आते हैं और जिंदगी का सुकून तबाह कर डालते हैं। मॉम, वो आप नासिर अंकल से, मेरा मतलब आप उनसे नाराज हैं? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो जब घर आए थे आप उनसे मिली भी नहीं, और आपकी मीटिंग भी थी, आपको मिलना तो चाहिए था ना उनसे। हाँ, बस तबीयत खराब हो गई थी मेरी। और जब वो रेस्टोरेंट आए थे आपका नाम पुकारते हुए आ रहे थे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी मीटिंग अधूरी रह गई थी उस हादसे की वजह से। तो आप दोबारा करेंगे बिजनेस मीटिंग? नहीं, क्योंकि नासिर साहब एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। अचानक घाटे का सौदा कर देते हैं। क्या तो आप ठीक रही हैं, मुझे भी ना वो बिजनेस माइंडेड नहीं लगता है। वो तो उनकी लक काम कर रही है जो वो इतना भी कामयाब है। नहीं, वो लकी भी नहीं है, क्योंकि उनकी लक हमेशा कामयाबी के ऐन मौके पर उनका साथ छोड़ देती है। खैर, हमें क्या लेना है इससे। तुम सो जाओ ना जाकर, तुम्हें सुबह जाना भी है। अगर आपकी तबीयत ठीक हुई तो जाऊंगी मैं। मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं कल ऑफिस भी जाऊंगी। प्लीज मॉम। नूरे, मैं ठीक हूँ, मुझे काम है यार बहुत सारे। अच्छा वो मॉम, आपसे ना एक परमिशन चाहिए। सर, आपकी मॉम है ना, वो मिलने का बोल रही है। उसके घर पर? जी। नहीं बेटा, ये तो मुनासिब नहीं है। ठीक है, फिर मैं मना कर दूंगी, लेकिन वो बीमार है। अच्छा ठीक है, फिर चली जाना, लेकिन ड्राइवर के साथ, और सिर्फ तभी जब वो खुद तुम्हें कॉल कर कर बुलाए। डन। अच्छा, मैं आज आपके साथ ही रहूंगी। ठीक है भाई, यहीं सो जाओ। गुड मॉर्निंग नासिर, यू लुकिंग वेल माशाल्लाह। रात को तो आपने ड्राई ही दिया था। मैं बहुत तकलीफ में हूँ डॉक्टर। मेजर ऑपरेशन हुआ है, तकलीफ तो होगी आपको। आपका वाकई यहाँ कोई नहीं है? नहीं, मुझे यूएई वापस जाना है। माजरत, मैं इस हालत में आपको ट्रेवलिंग की इजाज़त नहीं दे सकता। आपको कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। बेड रेस्ट? पर मैं रेस्ट कहाँ करूँगा? मेरा मतलब रेस्ट तो करना होगा मिस्टर नासिर। आप होटल में रूम ले लें या हॉस्पिटल में गुजारा कर लें, मुकम्मल बेड रेस्ट आपको लेना होगा। मैं आपकी मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दर्द में आराम आ जाएगा। ओके डॉक्टर, पेमेंट मैं अपने कार्ड से करूँगा। आपका बिल पे हो चुका है, रकम जमा करा दी गई है। बिल जमा हो चुका है? जी। किसने की पेमेंट? मिसेस जीरक, जो आपको हॉस्पिटल लेके आई थी। टेक केयर। बिल हानिया ने। डॉक्टर, मैं मिसेस जीरक बात कर रही हूँ। कल वो मिस्टर नासिर को दाखिल करवाया था, वो कैसे हैं आप? अच्छा, रात में तकलीफ में थे? ओके ओके, तो रिकवरी में कितना टाइम लगेगा ये तो बताएं। ओह,
अच्छा ठीक है, आपको अगर फंड्स वगैरह की ज़रूरत हो तो फिर आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। हानिया, नासिर अस्पताल में है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुमने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। क्या हुआ है उसे? गोली लगी है उसे अम्मी। गोली लगी है? किसने मारी है उसे गोली? कहीं तुमने तो? अम्मी क्या हो गया है? बताओ मुझे भाई, मेरा तो खून है ना वो। खुद अपने आप को गोली मारी उसने अम्मी। अपने आप को गोली मारी? कहीं तुझे मनाने के लिए तो उसने ये काम नहीं किया? छोड़ें इस बात को अम्मी, जाने दें। क्यों जाने दो? उससे तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए अगर खुदकुशी की कोशिश की है तो ये खेल बहुत खतरनाक होगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी नेकनामी के लिए। अम्मी आप मुझे मशवरा मत दें, नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई नसीहत। मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा करने वाली आप ही हैं। अनिया, क्या हो गया है तुम्हें? अगर आपको मेरी इज्जत और नेकनामी की इतनी फिक्र है तो पहले कहाँ थी ये फिक्र? तब क्यों नहीं की? तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ है? एक एक लम्हा याद है मुझे अम्मी, किस तरह आपने मेरे भरम को दौलत तले दफन किया, मेरी सच्ची मोहब्बत को बदकिरदारी समझकर जलील किया, मुझे नासिर को जलील किया, सब याद है मुझे। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी बदनामी होगी। अब अगर वो मर रहा है तो उसे मर जाने दो। आप क्या समझ रही हैं अम्मी? मैं अपनी माजी को याद करके आपके सामने रो रही हूँ? गलत हैं आप। मैं बस नूरे की माँ हूँ और जीरक की बेवा। आपको क्या लगता है अम्मी, उसके खुद को गोली मार देने पर मैं उसके कदमों में जाके गिर जाऊंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं अब। मेरी जिंदगी बस अब नूरे से शुरू होती है और नूरे पर ही खत्म होगी। मुझे गलत मत समझाओ। तुम्हें ऐसा ना हो उस कमबख्त के बहकावे में आकर हानिया जीरक की दौलत से भी महरूम हो जाए। अरे खर क्यों नहीं हो गया ये नासिर? दफा। यार मुझे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस की समरी एक्सप्लेन कर दो। लिखो। जब मैं जरिया के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई की बातें करती हूँ। पेपर ना हमारे सर पर है। मोहब्बत और इश्क भी तो सर पर है, इससे क्या करें? अपना ये मोहब्बत और इश्क का भूत है ना तुम्हारे सर पे, इसको अपने पास ही रखो वरना मैं सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा, सर फोड़ो या दिल तोड़ो, दोनों तुम्हारे ही है, जो करना है करो। वैसे अपनी मॉम से इजाजत ली तुमने मेरी मॉम से मिलने के लिए? हाँ, पहले तो मॉम इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन पता नहीं पर क्या सोच के इजाजत देती। हाँ, इंशाल्लाह उनका पूरा ट्रस्ट मैं नहीं तोड़ूंगा। वैसे मेरी मॉम को ना मुझ पूरा यकीन है, मेरी तरफ बढ़ते हुए मक्कार हाथों को मैं तोड़ना जानती हूँ। अच्छा, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम मुझे ये समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं मम्मा को एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दूं कि तुम्हारे लिए मजे का कोई लंच तो रेडी करें। पहले मुझे ये समझा दो प्लीज। ठीक है। हाय शहबाज साहब, बैठे। मैम, ये है वो कंपनी। काफ़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जी मैडम। और प्रोजेक्ट भी काफ़ी अहम था। आप राब्ते में हैं नासिर साहब से? नहीं मैम, उनके जाने के बाद दोबारा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी कंपनी का बड़ा लॉस है। जी, लेकिन सिर्फ हमारा ही नहीं, उनके लिए भी है, उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला था। डेफिनेटली मैम, अगर हमारी फर्म का लॉस है तो फिर उनका भी है। तो आप नासिर साहब से दोबारा बात कर सकते हैं? जी मैडम। मैं चाह रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। लेकिन मैम है ये मुश्किल, आपके इनकार करने के बाद उन्होंने किसी और फर्म से कॉन्टेक्ट किया था। बहरहाल मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। आप दोबारा कोशिश करें,
मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ईमेल के बाद वो किसी और फर्म से कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है मैम, फिर मैं उन्हें जाके ईमेल कर देता हूँ। जी, थैंक यू। ये जो चीज़ है ना, ये रिपोर्ट ये बना के फिर मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है? और साथ ये भी, ओके? ये ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिसेस ज़ीरक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपडेट लेने आई थी। आप कह रहे थे कि वो नासिर साहब की तबीयत जी, ज़ख़म बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं उनको। काफ़ी गहरा ज़ख़म है शायद। जी, ज़ख़म बहुत गहरा है, लेकिन शुक्र है कि गोली दिल के करीब से गुजरी है, वरना शायद वो सर्वाइव ना कर सकते। अच्छा, उनके बिल्स क्लियर्ड होंगे सारे? कुछ है तो बता दें। जी, अकाउंट से कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन मिस्टर नासिर को तवील बेड रेस्ट लेना होगी, मुसलसल ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ठीक है, तो आगे के जो भी बिल्स हों आप अकाउंट से कहिएगा कि मुझे भेजते रहें। ओके, चलो मैं चलती हूँ। आप नासिर साहब से नहीं मिलेंगे? नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं आई थी, आपसे अपडेट लेने आई थी बस। आई थिंक कि आप उनसे मिल लेती तो अपने मोहसिन से मिल के उनको बहुत खुशी होती। रात बहुत तकलीफ़ में गुजरी है उनकी। जी, मगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस शहर में शायद उनका कोई अजीज रिश्तेदार भी नहीं है। तुम तुम्हारी कंपनी ने जो बिजनेस प्रपोजल सेंड किया था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है तुम्हें। बस यही बात करने आई थी तुम? हाँ, बहुत ज़्यादा बिजनेस देने वाली हूँ तुम्हें। हानिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझ पे रहम खाओ। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, और जितना भी बिजनेस मेरा रह गया मैं सब वाइंड अप करने वाला हूँ। वाइंड अप करने वाले हो? इतना बड़ा लॉस, इतना एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तुम्हारा, तुम उसे वाइंड अप क्यों करोगे? बस बिजनेस की बातें करनी है तुम्हें मुझसे? तुमने तो अभी तक मेरा हाल तक नहीं पूछा, मेरी तकलीफ। ये तकलीफ तुमने खुद अपने हाथों से अपने आप को दी है, इसलिए इसका एहसास भी तुम्हें खुद ही होना चाहिए। हाँ, तो फिर मुझे मर जाने दिया होता ना, क्यों लेकर आई मुझे अस्पताल? अरे मैं मर जाता ना तो बेहतर होता। तुमने अपने साथ ये क्यों किया? क्यों खुद को अजियत दी है तुमने? जब पछतावा अजियत बन के जान पर आ जाए तो जीने की आरज़ू खत्म हो जाती है हानिया, खत्म हो जाती है। तुम्हारी मुजरिम मेरी अम्मी है, मैं नहीं। काश तुमने मेरा यकीन किया होता और दुनिया वालों के साथ मिलकर मेरी ज़ात को बदनाम करने की कोशिश ना की होती। काश तुमने अपनी मोहब्बत को तकदीर के हाथों छोड़ दिया होता, तो आज मुझे ये जालिमाना फैसला नहीं करना पड़ता। मैंने जान के तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत पैदा की। अम्मी के इंतकाल के बाद मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ना मैं अपनी माँ का सदमा कभी भुला सकूंगा, और ना ही कभी मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता। नासिर, मैंने तुम्हारी गलतफहमी और मनफी सोच की बहुत बड़ी सज़ा उठाई है। मैं मानती हूँ कि आज मैं यहाँ अपनी नाकाम हसरतों की वजह से ही आई हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वक्त बहुत आगे गुजर चुका है, इसलिए अब मैं कहीं भी किसी भी सूरत बदनामी कबूल नहीं करूँगी। अब न तुम मुझसे कोई उम्मीद बांधना और ना मैं गुजरे हुए वक्त को आवाज़ दूंगी। हम दोनों अपनी इस नाकाम मोहब्बत का जख्म अपने सीने में छुपा कर ही सहेंगे।
मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। ठीक कह रही हो तुम। मैं भी एक माँ का भरम कभी नहीं तोड़ सकता।